नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। आज स्वर्ग आश्रम रोड स्थित मोहल्ला कृष्णा नगर में सामाजिक कार्यक्रम एवं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पंडित मनोज भारद्वाज की धर्मपत्नी श्रीमती निशा भारद्वाज सहित कॉलोनी की सभी महिलाओं ने मिलकर यूक्रेन देश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे निशा भारद्वाज के पुत्र विकल्प भारद्वाज सहित भारत के सभी विद्यार्थियों की वतन वापसी के लिए एक दिन का सामूहिक उपवास रखकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि यूक्रेन देश में हमारा बेटा 8 दिन से परेशानी में पड़ा हुआ है। बता दें कि कल दिनांक 27 फरवरी 2022 को विकल्प भारद्वाज को यूक्रेन देश से वहां के दूतावास ने मालडोवा देश के लिए रवाना किया था। विकल्प भारद्वाज की माता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि भारत सरकार बच्चों को लाने के लिए विमानों की संख्या बढ़ाए। आपको बता दें कि अभी यूक्रेन देश में लगभग 15,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। विकल्प भारद्वाज की मां का कहना है कि जितनी फ्लाइटें बच्चों को लाने के लिए लगी हुई हैं, इस तरह से तो बच्चों को लाने में 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। जी हाँ, आज उनका कल से मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन एक मैसेज मेरे भाई के पास आया था उनका। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को 36 घंटे के बाद मालडोवा देश में पहुंचाया गया है। जो मालडोवा कंट्री है उसमें रखा गया है एक मिलिट्री कैंप में, और 8 दिन के बाद आज उनको थोड़ा खाने को मिला है कुछ, और उसके बाद रोमानिया उनको कब पहुंचाया जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो आपके बेटे विकल्प भारद्वाज वहाँ पे क्या करने गए थे? सर किस वो चीज़ की पढ़ाई करने गए थे? सर वो वहाँ पर MBBS 5th ईयर के स्टूडेंट हैं यूक्रेन में। वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से उनको कोई सहायता दी जा रही है, उन्होंने बताया कुछ इसके बारे में? सर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहती हैं? सर सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को सकुशल वो भारत वापस लेकर आए, और जितना भी जल्दी हो सके, और विमान की जो व्यवस्था है वो थोड़ा संख्या उसमें बढ़ाएं, क्योंकि अभी केवल जो स्टूडेंट्स हैं वो 250 के करीब आते हैं। तो इस तरह से तो अगर होगा तो बच्चे 1 महीना कम से कम लग जाएगा स्टूडेंट्स को वापस लौटने में। तो हम यही चाहते हैं कि विमान जो है कुछ ऐसा मतलब बड़ा विमान की व्यवस्था करें जिसमें 100 तो कम से कम 1000 तो कम से कम स्टूडेंट्स एक फ्लाइट में आए। अभी जिस वक्त वहाँ पे है विकल्प भारद्वाज, उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या डर का माहौल है या नहीं? सर बिल्कुल उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब वो यूक्रेन में रह रहे थे, वो ओडिशा में सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर मिसाइलें आई थी, 3-4 मिसाइलें। तो बच्चे बहुत डरे हुए थे, बड़े सहमे हुए थे, और 1 हफ्ते तक तो उनको खाने को भी कुछ नहीं मिला, और उन्होंने केवल चावल खाकर पेट भरा है। कच्ची दाल थी रखी थी उनके पास, वो उस चीज़ों को खाया उन्होंने। राहुल शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव दोमी जनोटी से। हमारा बच्चा यूक्रेन में पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, और ये जो युद्ध की स्थिति अब वहाँ हो गई है और युद्ध चल रहा है, तो हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को सकुशल वापसी लाएं। हमारा बेटा विकल्प भारद्वाज, हमारा भाई वहाँ फंसा हुआ है, तो सरकार जल्द से जल्द उसके वतन वापसी की तैयारी करें। हम रोज़ अपील कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब के द्वारा डेली हम अपील कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, क्योंकि कल से हमारा अपने बच्चे से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक हम मोबाइल पर देखते हैं कि बच्चा हमारा ऑनलाइन है नहीं है। तो इस समय हम बहुत परेशान हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होता है भाई माँ बाप के सामने औलाद परेशान हो, क्योंकि वहाँ उनके पास ना तो खाने की व्यवस्था है, ना जो है रहने के लिए व्यवस्था है। -5 डिग्री में वहाँ रेलवे स्टेशन पर बच्चे पड़े हुए हैं, बस स्टैंड पे पड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ही दुख की बात है, और हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर ये बड़े शर्म का विषय है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र होने के बावजूद अपने नागरिकों को वहाँ से नहीं निकाल के ला रहा है, और ये बच्चे तो भारत का भविष्य हैं, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारी सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जहाँ तक भी ये हमारी अपील पहुँचे
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहाँ तक भी जाए, सभी अपना सहयोग करके हमारे बालकों को वतन वापसी की तैयारी करें। आखिरी बार कब बात हुई थी आप? हमारी आखिरी बात उससे कल सुबह 10 बजे बात हुई थी। उसके बाद से उसका कोई मैसेज नहीं आया है। उसने हमें बताया कि हमें रोमानिया लेकर जाया जाएगा, ऐसा हमें वहाँ दूतावास से आदेश मिला है। उसके बाद से हमारा उससे संपर्क नहीं हो पाया। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आज माताओं ने भी उपवास रखा है यहाँ, और सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों का पहले हमें ये पता जाए कि वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, और उसके बाद उनकी वतन वापसी की तैयारी करें। हम यही अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। विकल्प भारद्वाज की मां का कहना है कि मेरा बेटा विकल्प भारद्वाज कब रोमानिया देश से विमान में सवार होकर भारत कब लौटेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इस अवसर पर श्रीमती प्रीति चौधरी, पारुल चौधरी, अनीता चौधरी, पूजा शर्मा, वंदना शर्मा, मीना चौहान, मुन्नी देवी, संजू शर्मा आदि महिलाएं उपस्थित रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।